सोच रही है बैठी बैठी, और तब तक क्या हुआ, एक कौआ कांव कांव करने लगा दरवाजे पे आके। भला कैसे? अरे छज्जे पे बोल गयो कौआ, अरे छज्जे पे बोल गयो कौआ। जो कौआ ने कांव कांव करी, रुक्मणी समझ गई, आए गए मेरे श्यामल बउआ। अरे रुक्मिणी मन में हरसानी, और जाकी आंखें में आए गो पानी। जो कौआ ने कांव कांव करी, रुक्मिणी समझ गई कि मेरे श्याम आ गए मुझे लेने। माता बहने कौआ को सगुन मानते हैं। दरवाजे पे कौआ किल्ला जाए तो वाइद ने कह दें कि आज कोई आवेगो, देखी कि दोपहर को लला को मामा आएगो। तो एक ही बात कही, मैंने पहले ही कह दी कि आज कोई आवेगो तो कौआ किल्लाएगो। इसी प्रकार कौआ ने कांव कांव करी, रुक्मिणी समझ गई मेरे श्याम आ गए। और तब तक पंडित जी पहुंच गए दरवाजे पे और खांसन लगे। पंडित जी तुम आ गए? बोले आए गए। कहो मेरे श्याम ठीक तो है? पंडित जी बोले चुप रहे, एक तो ढूंढो ही बड़ा मलूक है। पंडित जी ऐसे मत कहो, मेरे श्याम देखने में काले हैं, मन के बड़े उजाले हैं। अब ये बता कि मेरे श्याम मुझे लेने के लिए कितने रथ, कितने सैनिक, कितने यदुवंशी और कितनी सेना मुझे लेने को आई है। पंडित जी बोले सुन, एक रथ मात्र एक, बाह में 2 घोड़ा लगे रहे, खुद ही हाथ के 12, सगरी 250 ग्राम सौदा है। अगर बाकी जान बचाना चाहते तो पूजा करवे के बहाने मंदिर चली जा और वहीं मिल जाओ, रथ लेके सोई धरी चली जाइयो। इतनी बात सुनी रुक्मिणी बोली पंडित जी ठीक है, अब मैं चली जाऊंगी, अब तुम जाओ, अब मैं चली जाऊंगी, अब तुम जाओ, अब मैं चली जाऊंगी, अब तुम जाओ। पंडित जी कहने लगे सुनते ही खेल पेट में बबू के उठ रहे। 50 पोत कह दी ने कि एक ही सांस में कि तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, काम निकर को तुम जाओ, न रोटी की, न पानी की, न दक्षिणा की। पंडित जी गुस्सा मत हो, मेरे सामने एक मजबूरी है, वरना तुम्हारी खातिर बहुत करती। का मजबूरी आई गई? बक्का नहीं आते खे नहीं, मजबूरी आई गई। पंडित तो पागल है, सो माते में भागो फिरते। पंडित जी बोली गुस्सा मत हो। रुक्मिणी बोली पंडित जी गुस्सा मत हो। और कहा बोली, जो भोजन तुम्हें कराऊं क्या पंडित देर बहुत है जावेगी, और मेरे पिया की सवारी है वह मंदिर से रम जावेगी। सुनो पंडित जी, अरे हम तो जामे चली के पंडित सासुलिया घर आइयो रे, मेरे आंगन में बैठ के पंडित भोजन जी भर खाइयो रे। और क्या बोली रुक्मिणी सुनो पंडित जी, अरे ले पंखा हाथन में पंडित भोजन तुम्हें कराऊंगी, जो कछुए उपकारक ब्राह्मण बदलो सवई चुकाऊंगी। और सुनो महाराज, मैं शहर आगरा जाऊंगी, आधार बुला के लाऊंगी, घर पे उन्हें बैठा रे तुम्हें गीतन को स्वाद चखाऊंगी। अरे
जो न मिले आधार तो मैं गांव रतनपुर जाऊंगी, कीरति को घर बुलवा के तुम कीर्तन को स्वाद चखाऊंगी। पंडित जी मेरी सास के घर आई है तो मैं फरा दूंगी। आज पंडित जी कहने लगे ठीक है, तेरी सास के घर आएंगे वहीं मारेंगे चेपरेमा फुलका, चलोगे परीक्षित? क्या नाम भैया? और ये भैया हमारे श्री राकेश यादव प्रधान जी, ताली बजा दो एक बार जोरदार। हमारे प्रधान जी राकेश यादव जी, ये आज हमने पहली बार नाम बोला यादव जी, पूरी कथा है गई। और यदवंशियों में तो हम बहुत सरमोर रखते हैं, आज नाम आया है यादव जी, वरना वही चल रहा था मामला खुशकसाई। देखो हम यही चाहते हैं, अभी बहुत बाकी रह गए। बघेल समाज है बस्ती में, और भी समाज है, शर्मा बर्मा, सबका हमें प्यार चाहिए। आपकी हाजिरी लेते हैं परीक्षित। आज रुक्मणी मंदिर में पूजा करने चली, थरिया सजाए लई, चिराकी धल लई, धूप बत्ती रख लई, बतासे धल लय, फूल माला रख ली और रुक्मणी पूजा करने गई। एक आवाज आई, और पगली, जब कोई बेटी अपनी ससुराल जाती है माँ के गले से लग के जाती है, लेकिन तू धोखा दे के जा रही है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, बात भले ही खुल जाए, मैया से तो मिल के जाऊंगी। अपनी माँ के पास में पहुंची, बोली माँ मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ, मेरा मन करता है तेरे गले से लग के लेकर रो लूं। मैया बोली पागल है गया का? अरे परसों जाए तभी रो लियो, अभी तो रो रो के आंख सूजिया में। मैया ना पता ही बिटिया ने कौन सी तैयारी कर दी। आज रुक्मणी मैया के गले से लटक गई और बोली मैया दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। दुल्हन बन के, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। रुक्मिणी की मां बोली लड़की है, लड़की छोड़ मर गले को। मैया ने को रोलन दे और बोली रक्षा बंधन पे मोए बुलबइयो, छोटे भैया को मेरे घर पठइयो, संग आबे आधार दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। और बोली मैया बबुला की मैं गलियन में खेली, संग रही मेरी संग सहेली, सब कुचल दई बिसार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। ए लड़की छोड़ मेरे गले को। 1 घंटा हो गया लटकते लटकते। 4 लड़कियों को बुलाया और कहा इसके साथ में जाओ, ये मंदिर में पूजा करने जा रही है, रास्ते में किसी से बात करने करे और पूजा करके सीधी घर को वापस लौट के आए। 4 लड़कियां संग में कर दी, 5वीं रुक्मणी। अब रुक्मणी को तो गुस्सा के मारे पेट सुलग हो जाए, गे और संग जा रही हैं, वो अकेले आए होंगे। पहुंच गई मंदिर में, पूजा करने लगी और जैसे पूजा करके घंटी हलाई, भगवान समझ गए है कि पूजा। मंदिर के सामने रथ खड़ा कर लिया भगवान ने। मंदिर में से 5 लड़कियां निकली। भगवान तो बोले अरे पंडित ने कमाल कर दो, एक बुलाई 5 भेज दई, लेकिन भगवान चक्कर में पड़ गए। हेलो, ये जो कमेटी के सदस्य, ये भट्टियों की खुदाई चल रही है, सभी के सभी आके सहयोग दे, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जितने भी सदस्य जल्दी आए।